और आज है 11th सहरी और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको 11th सहरी बहुत बहुत मुबारक। हिराना आप बोलो। मैंने कहा बहुत प्यारी है। ओह थैंक यू सो मच। और सुबह सुबह जो है इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे, तो सारा मूड फ्रेश हो गया लस्सी पी के। ये है हमारे गरम गरम पाए और क्या तारी का टाइम जो है वो हो चुका है। खैर अभी चलते हैं किचन में और आज क्या क्या बनाएंगे। आज आलू के पकौड़े भी बनाएंगे, कचौरियाँ भी बनाएंगे। गाइस किचन कहने लगी थी, किचन की फिक्सिस। और 4 कचौरियाँ बनाई हैं क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा ये लो भाई, ले आया हूँ तुम्हारे लिए, नाराज ना हो। गाइस अफ्तारी जो है वो हमने कर ली है। चाय बनाए? लाइट ना ऑन करो, मेरा रिफ्लेक्शन तुम्हारे पे पहुंच जाएगा। जी गाइज़, मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको 11th अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिज़वाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज है 11th सहरी और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको 11th सहरी बहुत बहुत मुबारक। और मग़फ़रत का जो है अशरा शुरू हो चुका है और जी मज़े के मैंने पाए बनाए हैं। और उधर से रायना ने सुबह सुबह मुझे आके कह दिया कि मम्मा मुझे हाफ़ फ्राई बना के देना है। और मनाहिल ने भी आके कह दिया कि मम्मा मुझे हाफ़ फ्राई बना के देना है। क्या कह रही थी रायना, आप बोलो। मैंने कहा बहुत प्यारी है। ओह थैंक यू सो मच। और सुबह सुबह जो है इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे, तो रायना मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत शदीद, कि भाई ये क्या बात हुई, इतना मज़े का सालन बनाया है। और बच्चे जो हैं दोनों ये कह रहे हैं कि जी हमने हाफ़ फ्राई अंडा खाना है। अब अंडे के साथ लस्सी तो नहीं पियोगे फिर ये मतलब अजीब भी हो जाएगा। रायना लस्सी बना रही थी है ना रानी? लस्सी बना रही थी मैंने कहा साथ। गाइस बच्चों के भी क्या ही हालात हैं, हर तरफ मुझे लगता है यही हालात हैं जो यहाँ पर हालात हैं बच्चों के। गाइस कैफ जो है वो लेकर आ गया है नान। और इधर मुझे बच्चों ने इतना सख्त तंग करके रखा हुआ है, कभी कहते हैं ब्रेड खानी है। अब ब्रेड मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा मैंने रोटी खानी है। सारा मूड फ्रेश हो गया लस्सी पी के। ये है हमारे गरम गरम पाए और कैम से मैंने कहा कि मेरी हेल्प करवा दो। चलो ये रख देंगे, अभी मैं दे दूँगा। मजा आया कोई? तो यहाँ में क्या चला गया? बाल बाल आपके बाल आ रहे वो आ गई। बाल आया है बाबा टाइम बाद ये अंदर ऊपर चिपक से गया। सर से अंदर अल्लाह, तभी मेरे को मुझे क्या हो गया, कोई चीज़ है जो हट नहीं रही है। नजर नहीं आ रहा है ना? क्या? नजर नहीं आ रहा? नहीं, ऐसे मुझे कैसे नजर आएगा, महसूस हो रहा था। अंडा खा के दही होता है, सही नहीं होता ना लस्सी वगैरह। खाना नहीं पीना चाहिए। वो तो दोनों पी नहीं है लस्सी, अभी मैंने हाफ फ्राई अंडे खाए हैं। नेट पे देख लो, नेट पे देख लो ये। हमने नींद देखी, हमें सोना के बाद है।
हाँ तो होना ना बर्गर वाले ना बर्गर इससे भी हो जाता है। नहीं, मछली से नहीं होता। लोग नहीं पीते अंडा और दूध नाश्ते में। हाँ, अंडा और दूध तो बहुत फेमस कॉम्बो है बाबा। लस्सी की बात हो रही है। लस्सी में दूध ही होता है ना। ये लोग बिजनेस वाले अपनी गारंटी पे पी लो। इसमें दूध और पानी होता है। इससे दही पानी से बनता है। मेरी बात सुनो भाई ना, एक मिनट मेरी बात सुनो। हर चीज जो चैट जीपीटी से पूछती है तो ये भी पूछ ले। आज भी मेरे साथ में दर्द था सारी रात। ओह, क्यों क्या हो गया? पता नहीं कुछ तो हुआ। कुछ तो हुआ है। जब बंदा सो के उठता है ना बाल ऐसे ही होते हैं। इसके बाल ऐसे हैं, वैसे ही तो इसका असर है, इसका बाल बिखरे बिखरे उसके अंदर से बोली इतने चीज लगा बिखरे बिखरे गालिब का मैं खाया गोलियां भी तुम मसाला टैबलेट भी खा लेती थी, कहती थी मुझे टैबलेट भी दे दे। एक तो दे दो मुझे कहती इतनी सारी लेकर हाँ, जब चॉइसेस चेंज हो जाती है। कभी डाल के दूं फिर मैं खुद भी मैं पीऊं थोड़ी सी। हाँ बस थोड़ी सी डाल दो ना। ठीक है, फिर मैं भेज खा लिया है अंडा है रायना? नहीं, अभी ये सामने मेरे पड़ा हुआ नहीं है। ओके खाओ, जो पड़ा है वो भी खाओ ना। फिर अब फोन क्यों यूज कर रही हो? सर में दर्द हो रहा है, प्लीज चुप हो जाओ। लड़ाई ना किया करो सहरी के वक्त, खाते पीते लड़ाई। रायना तुम पास हो गई हो ना, ये शुक्र अदा करो, कल में पढ़ो शुक्र की। ऊपर से तुम लड़ाइयाँ कर रही हो। मेरा फोन करना एक मिनट। सोच अगर पास होती तो पास होती होती नहीं पास है दो ना इधर। और फोन मेरा हमने पास रखी रखती है। राजा को कूड़े से उठाया था, ये तो मम्मी को पता है ना, कूड़े से उठाया था ये हॉस्पिटल से लेके। बहुत बदतमीजी ना किया करो बेटा, ये घर का काम नहीं कराती, कूड़े से उठाया होता ना सारे घर का काम करवाती ना, जो एक करवाती नहीं है वो भी खुद करने में। दफा हो जाओ। अब कैट्स को खाना देना तो तुम्हारा काम है ना गाइस, ज्यादातर मैं ही खाना देती हूँ। उधर पड़ा ही नहीं है, अब मुझे बॉईल भी तुम करना लोगों ने रखी हुई है तो तुम लोग ही दोगे ना उनको। ये तो नहीं है कि उनको भी रोजे रखवाओगे बेचारों को। चुप हो जाओ रायना, मुझे व्लॉग बनाने दो। गाइस सहरी जो है तो वो हमने कर ली है और आप देख सकते हैं सब खा पी के उठ के चले भी गए हैं। और अभी टाइम क्या हो गया, अभी 5 हुए हैं। कुछ देर के बाद जो है अजान हो जाएगी, फिर नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। खुद भी कोई चीज़ ढूंढ लिया करो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हें अल्लाह ताला ने दी हैं। वैसे एक गाइस एक बात है कि जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं उसे कम ही दिखाई देता है, छोटी आंखों वालों को। मेरी आंखें नहीं बड़ी, तेरी आंखें छोटी हैं। तुम्हारी आंखें बड़ी हैं रायना? नहीं, जी हाँ बड़ी आंखें। नहीं, को नहीं पता। बड़ी अल्लाह माफ करे। बहुत बुरी लगती है मुझे बड़ी आंखें। तो तुम्हारी आंखें तो बड़ी हैं और छोटी तो नहीं हो सकती। वो है ना चामने 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 चामने। गाइस कैफ छोटा सा था तो मैं कहती थी कैफ, कोई भी चीज़ पूछती थी कैफ किधर है, वो कहता था मम्मा वो देख के ना चामने चामने। आपसे मुलाकात होगी अफ्तारी में। सहरी का अफ्तारी का टाइम जो है वो हो चुका है और 4:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो इनके बाबा जो हैं कुछ चीज़ें ख़त्म थी वो लेने के लिए गए हैं। आपको पता है कि आज संडे है और कैफ़ को मैंने कह दिया कि कैफ़ मुझे प्लीज़ प्याज की कटिंग कर दो, क्योंकि मैं तैयार हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरे जो आँखों में मस्कारा लगा होता है वो फैल जाता है और मेरी आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो खैर कैफ़ बेचारा मुझे प्याज की कटिंग करके दे रहा है। आपको पता है कि मनाहिल जो है वो तो सो रही है, रायना भी सो रही है और वैसे भी वो लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। खैर अभी चलते हैं किचन में और आज जो है 11वां रोज़ा है और आज क्या क्या बनाएंगे। आज आलू के पकौड़े भी बनाएंगे, कचौरियाँ भी बनाएंगे और मनाहिल से पूछूंगी कि सैंडविच बनाए या नहीं, क्योंकि मनाहिल को सैंडविच इतने अच्छे नहीं लगे थे, बाकी सबको बहुत अच्छे लगे थे। खैर इनके बाबा से भी पूछ लेंगे कि सैंडविच बनाए या नहीं। कैफ सैंडविच बनाए? कैफ कह रहा है बना दे। अच्छा चिकन जो है वो मैंने बॉईल कर दिया है और इसमें मैंने सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर डाला है और अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसकी जो है ना वो करते हैं बारीक बारीक रेशे करते हैं
और आपको पता है कि मैंने बनानी है कचौरियाँ और देखेंगे कि सैंडविच भी बनाने हैं कि नहीं, सबसे मशवरा करके ही बनाऊंगी। मैंने तो कोई बात किसी के ख़िलाफ़ नहीं की है भैया, रायना, मैंने तो कोई बात नहीं की। नहीं, मैं और कैफ़ी तो तुम दोनों की तारीफ़ें कर रही थी। हमारे कान हैं। मैंने कहा सारी रात जागती रहती हैं दोनों बहनें, और फिर कहती हैं कि जी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। हम नहीं जागते रहते, वो मैं बता रही हूँ कि मैं वॉशरूम से निकली थी। तुम्हारे तो हंसने की भी आवाज़ें आ रही थी। वो हम शुरू में जागते हैं, फिर हम सो जाते हैं। शुरू में कौन सी होती है, कभी 1:30 पौने 2 बजे तक इनकी आवाज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद टाइम क्या होता है, पीछे सहरी का टाइम हो जाता है, और सहरी में भी ये जाग ही रही थी। और गाइस ये देखें, कैफ ने जो है मुझे प्याज की कटिंग करके दी है सारी, और बेटियों से अच्छा तो बेटा है। बेटियां तो बिल्कुल ही कोई काम उनको ढंग का नहीं आता। गाइस किचन कहने लगी थी, किचन के पीसेस, चिकन के पीसेस जो है वो मैंने कर लिए हैं। आपको पता है कि रोज़े में ज़बान स्लिप होती रहती है, तो प्लीज़ इग्नोर किया करें। और अभी बनाते हैं फिलिंग कचौरियों के लिए, और कचौरियों की फिलिंग जो है आज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जी ये हमारे पास जो है लहसुन है, कुछ जवे हैं, ठीक है, और इसको मैंने बारीक कर लिया है, ठीक है, और इसको थोड़े से ऑयल में डालते हैं, आपको दिखाती हूँ। कचौरियों की फिलिंग के लिए हमें चाहिए बंद गोभी और प्याज, जो अभी कैफ ने मुझे कटिंग करके दी है, और ये हैं चिकन के पीसेस, और ये लहसुन जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और इसके अलावा कौन से मसाला जात जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लहसुन जो है वो मैंने डाल दिया है, अभी इसको थोड़ा सा जो है फ्राई करते हैं, और अभी जो है हम साथ में डाल देते हैं प्याज, और ये स्लाइस हुआ प्याज है हमारे पास, तो इसको भी डाल देते हैं, और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना गाइस। और जैसे ही गाइस प्याज जो है हमारा अभी तो देखें सॉफ्ट नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा, और हम डाल देंगे बंद गोभी। और बंद गोभी आपको पता है कि बहुत जल्दी जो है वो हो जाती है नरम, और अभी हम इसमें डाल देते हैं बंद गोभी, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्याज हमारा सॉफ्ट होकर हमने डाल दिया है, अभी थोड़ी देर में नरम हो जाएगी। और हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और मेरे पास पिंक सॉल्ट है, ये हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, और हमने थोड़ी सी हल्दी भी इसमें शामिल कर दी है, और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। अगर आपके पास कुटा हुआ जो होता है पिसा हुआ गरम मसाला तो वो भी डाल सकते हैं। और अभी हम इसमें डाल देंगे ये चिकन के रेशे जो हमने किए थे, और हमारी कचौरियों की जो है फिलिंग तैयार हो चुकी है। इस फिलिंग जो है अभी थोड़ी सी गर्म है, लेकिन मेरे पास ये पहले की थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो पहले इसकी बना लेते हैं कचौरियाँ। और कचौरियाँ बहुत पसंद है हमारे घर में सबको, जब दिल भर जाता तो कहते हैं नहीं हमें इतनी पसंद नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पसंद, बताऊँ क्यों? मैं लापी को तो पसंद है। कल ना लापी कह रही थी मम्मा कचौरियाँ नहीं बनाई, बाबा भी कह रही थी। तमीज़ी ना किया करो लड़की। मम्मा, जी जी, ये हमें ऐसे ही दे दिया करें ना, क्या दे दिया करें ऐसे? कचौरीदार बनाया करें, ऐसे दे दिया। इतना भी मज़े का नहीं आता, ये कचौरी में ही मज़े का लगता है। हाँ जी, ऐसे हो जाए। नहीं ऐसे ही लगता मज़ा। और मेरे दोनों स्ट्रेनर जो है गाइस वो गंदे पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, और जुगाड़ करते हैं हाथों से ही डस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम अब नहीं इतना है। मोटा मोटा मम्मा ने कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, और मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी। 5:30 हो चुके हैं। गर्मी लगती है। कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। पकोड़े जो हैं वो बन चुके हैं, और आपको नज़र आ रहे होंगे आलू के पकोड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं, और अभी मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। खस्ता खस्ता जो है बन रही है, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और 4 कचौरियाँ बनाई हैं क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी,
इतनी हैवी होती है ये। और आज बिल्कुल भी ज़्यादा अफ्तारी नहीं बनाई है क्योंकि खाता कोई भी नहीं है और सब फिर मुझे डांट पड़ती है कि क्यों बनाती है, तुम खुद तो खाती नहीं हो, हमें खिला खिला के मोटा करोगी। और देखें दही बड़े भी नहीं है और चाट भी नहीं है, फ्रूट चाट, और मेरी प्लेट में सिर्फ एक खजूर है, मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। और मैंने कहा था कि दही बड़े ले आना क्योंकि मैं दही बड़े खा लूँगी, लेकिन वो नहीं लेकर आए हैं और अभी सिर्फ जो है ना 10 मिनट रहते हैं और अभी गए हैं लेने के लिए दही बड़े कि मैं नाराज़ हो रही थी कि मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ एक खजूर खाऊंगी। तो कहते हैं नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा फिर आप ले कर नहीं आए दही बड़े, तो मैं तो ये नहीं खाती फ्राइड चीज़ें। और जो कल इनके मामू ने डिज़र्ट बनाया था तो वो भी मनाहिल ने कहा कि भाई वो भी रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि भाई अगर हम इतनी हैवी चीज़ें खा लेंगे अफ्तारी में, फ्राइड चीज़ें, तो फिर हम वो कैसे खाएंगे। तो इसलिए फिर मुझे भी मनाहिल ने कहा मम्मा आप वो खा लें। तो आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो भी बंदे को बहुत ज़्यादा उससे भी वेट बढ़ता है बंदे का। तो मैंने कहा नहीं, मैंने रात को बस थोड़ा सा चखा था, तो अभी वो नाहिल ने कहा कि ये भी रखते हैं ताकि ख़त्म हो जाए, इतनी मेहनत से बनाया है मेरे भाई ने। इसमें अच्छा ये लो भाई, ले आया हूँ तुम्हारे लिए, नाराज़ ना हो। मुझे कह कर गए थे कि मैं लेके आऊँगा और अभी फटाफट से लेकर आए हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो कस्टर्ड भी मैंने नहीं खाना, बस दही बड़े आ गए, मैं दही बड़े खाऊंगी। सैंडविच जो होते हैं ना वो इतने हैवी नहीं होते, तो वो तो मैंने 2 दिन से वो है एक सैंडविच ही खा रही थी बस। और जी हम तीनों हमेशा बैठ जाते हैं आके यहाँ पर, लेकिन अभी जो है इनके पापा और कैफ जो है वो करें हम वज़ू कर लेंगे तो फिर हम आके बैठते, बस अफ्तारी होने ही वाली है, रोज़ा खुलने वाला है, थोड़ा सा टाइम रह चुका है। अफ्तारी के वक्त खाया करो। मैं मम्मा को तंग करूँगी, आज मेरा चैलेंज है 24 आवर्स ऑफ टीजिंग। बहुत ही गंदे नेबर के साथ मैं बैठ गई हूँ, गंदी लड़की आज मैं इधर मैंने बैठना था लेकिन मैं इधर आके बैठ गई हूँ, तो मैंने कहा क्या मैं भी आ रहा मैं भी आ रहा हूँ। बीच में आ रहा नजर आ रहा। मम्मा को बहुत डर लगता है जब बच्चे छींक ना मारते। हाँ ये फ्रेश है, कल बनाई है। तो खत्म करना चाहिए जल्दी। ये बड़ा शक्ल बनाई फ्रेश तो फ्रेश अभी बनाई है, नहीं, उसका फ्रेश है। एक दिन में तो भाई नहीं खराब होती ना, नहीं। फ्रिज में पड़ी। ये फ्रेश है, कल बनाई। मजाक बना रहे हैं मेरा। वही ना, बाकी कौन सी होती है जो भी दिन बनाओ। नहीं तो ज्यादा दिनों की वो होती है ना, तो ये कल बनाई है, फ्रेश तो नहीं अभी है। फ्रेश ही है, अभी तक फ्रेश ही होती है, एक दिन से तो कुछ नहीं होता क्योंकि अभी खुदा होता है। फ्रेश मतलब ये है कि अभी बनाई है। गाइस अफ्तारी जो है वो हमने कर ली है और अभी जो है थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने लगी हूँ। चाय बनाए हैं क्या? मुझे पता है आपने नहीं चाय बनाते हैं, और आपको पता है कि मेरा जो भाई है वो तो छोटी बहन के घर गया है, तो वहीं पे चाय पिएगा, अभी तक नहीं आया है, 7:30 हो गए, और आपको पता है कि चाय की तलब मुझे तो शुरू हो जाती है। और बना रहना, आप लोगों ने चाय पीनी है बेटा? नहीं? मैं पीऊंगी। अच्छा ठीक है, चाय पीने लगे हैं हम लोग, जो है चाय पीने लगे हैं। तो दिखाया करो ना। अब नहीं ना, कैफ लाइट ना ऑन करो, मेरा रिफ्लेक्शन तुम्हारे पे पहुंच जाएगा। तो तुमने जो लाइट्स ऑन की थी ना उसकी वजह से मेरा भी रंग ऐसा काला हो गया था। वो पीछे से आ रहा है ना, ये हाँ, वो पीछे बैक बैक पे में। ज्यादा अच्छा नजर आएगा। नहीं वो हमने ऑन किया इतनी बड़ी लाइट, वो इतनी दूर है ना, वो उस तरह है। लेकिन फिर भी पड़ रही है। तो खैर हम चाय पीने लगे हैं, और मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई छोटी बहन के घर गया है, वहीं पे चाय पी के आएगा। अफ्तारी भी उसने वहीं पे की थी, क्योंकि फिर आप लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि फ़लाँ बंदा कहाँ है, तो मैंने कहा मैं आपको खुद ही बता दूँ। गाइस ये देखें चाय भी पी रहा है और साथ में मुझे बहुत ऑलिवर अच्छा लगता को है। भी उठाया हुआ है। इससे कोई कुछ कहेगा तो मैं वो जॉन विक बन जाऊंगा। जी गाइज़, मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको 11th अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक।
अभी जो है चाय शाय भी हमने पी लिया, सालन तो हमारा पका हुआ है आज, और सालन मुझे नहीं बनाना है सहरी के लिए। और आपसे मुलाकात होगी कल सहरी में, सुबह सहरी में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।